कुछ माताएं बची जो भगवान से बड़ा विशेष प्रेम करती थी। उनसे पूछा बद्रीनाथ जी ने, माताओं ठाकुर जी कैसे लगते थे, द्वारकानाथ कैसे दिखते थे? तो उन्होंने स्वरूप बताया। तो पहला स्वरूप बना महाराज मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी का जो स्वरूप बना वो ठाकुर जी के चरणों से लेकर के कटी भाग तक का स्वरूप उसमें आया। उन्होंने बताया कि ये ठाकुर जी के चरणों से लेकर के कमर तक का स्वरूप साक्षात कृष्ण का है। तो पहले मदन मोहन जी का निर्माण हुआ, फिर गोपीनाथ जी बनाए गए। कमर से लेकर के वक्षस्थल तक का स्वरूप देखना है भगवान का तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन कर लो। और जैसे श्री गोविंद देव जी का स्वरूप बना, मूर्ति को बनाया गया, तो उन सारी की सारी भगवान की पटरानियों ने घूंघट कर लिए, यही साक्षात कृष्ण है। इन तीनों चारों विग्रहों में भगवान का साक्षात रूप में दर्शन है। आप देखिए, राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमण तो स्वयंभू प्रकट है। ये राधा वल्लभ जो है भगवान शंकर के हृदय से प्रकट है। मैंने आपको पहले दिन सुनाया था, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तप करते थे, उनको प्राप्त हुए। बांके बिहारी स्वामी श्री हरदास जी को प्राप्त हुए और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने तप किया तो ग्राम शिला में से राधा रमण लाल प्रकट हो गए। ये विग्रह हैं, इनकी सेवा है। ये ऐसे ठाकुर की हम और आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात विग्रह हैं, साक्षात रूप में प्रकट हैं ये, और इनकी बड़ी रक्षा करी है। मुगल समय में महाराज इनको छुपा करके रखा गया, बड़ी रक्षा करनी पड़ी। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के ठाकुर जी के इन विग्रहों की रक्षा करी है। नहीं तो इन विग्रहों को तोड़ने का, इन विग्रहों को स्पर्श करते ही ठाकुर जी का वास खत्म हो जाता, पर छूने नहीं दिया। हमारे बड़ों ने इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भाव को संभाल करके रखा।